सारे और नहीं इम्पोर्टेंट हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट द सेगमेंट ऑफ जीएस सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और हम लोग यहाँ पर जो मोटिव है, जो पर्पज़ है इस सीरीज का, इसका ये है कि आपको कंप्लीट क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट इस तरह से समझा दिया जाए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, कि आपको एक जो आपका जो मेंटल कॉग्निशन पावर है वो और ज़्यादा शार्प हो जाए, जिससे कि आप कहीं पर भी क्वेश्चन देखो, कहीं पर भी कॉन्सेप्ट देखो तो आप मेमोराइजेशन मत करो उसको लॉजिकली आपको रिलेट करके आप रिटेन कर सको। ओके, तो द बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस सीरीज इज टू अवॉइड द रोट लर्निंग को अवॉइड करना है और लॉजिकल माइंड को डेवलप करना है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड अहेड। स्टार्ट करते हैं। देखो, we do have 50 क्वेश्चन। You all know that this series is with the 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। इसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, Which of the following is the longest river in the world? It is popular question. You all would be knowing the answer. ठीक है, Which of the following is the longest river in the world? वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो you know, guess. I am going through your the comment. Kindly guess which one is the longest river of the world. You all know. Answer is A. Nile River. Okay. See. So the answer is Nile River. How much length? 6,690 kilometer. Okay. This is the length of Nile River. And what about the length of Amazon River? Length of Amazon River, it is this much kilometer. Okay. Where is Nile River? Nile River कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं Nile River it is in Africa. देखो, ये अफ्रीका का अगर मैप है तो अफ्रीका में you all would be knowing कि नाइल रिवर यहाँ से ऐसे इस तरह से जाती है। ये नाइल रिवर है, ठीक है, नाइल रिवर है। और ये यहाँ पर कहाँ पर गिरती है? कौन से सी में गिर रही है? ये मेडिटेरेनियन सी में डिबाउज करती है, अपना वाटर मेडिटेरेनियन सी में डिबाउज करती है। नाइल रिवर है, इट इज़ इन अफ्रीका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, अफ्रीका की नहीं, पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी लेंथ कितनी है? 6,690 किलोमीटर। और नाइल इज नोन एज गिफ्ट फॉर इजिप्ट। गिफ्ट फॉर इजिप्ट क्यों कही जाती है इसको? क्योंकि नाइल रिवर जहाँ से गुजरती है, ये देखो एक एरिया जो है यहाँ पर इजिप्ट है, नीचे सूडान है, ठीक है। तो ये जो इजिप्ट है, जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं,
वहाँ पर डेजर्ट कंडीशन है, डेजर्ट लाइक कंडीशन है, रेनफॉल बहुत ही कम होती है, स्कैंटी रेनफॉल होता है। तो इस डेजर्ट एरिया से जब नाइल रिवर पास ऑन करती है तो इसके आसपास जो एरिया है, लैंड है, आई मीन सॉइल है, वो फर्टाइल सॉइल हो जाती है, और फर्टाइल सॉइल होने की वजह से बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पर होता है। मतलब इस नील रिवर की वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है, और फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो यहाँ पर होता है, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, इसलिए नाइल रिवर इज नोन एज गिफ्ट फॉर इजिप्ट। और अमेजन कहाँ है? वेयर इज अमेजन? तो लुक, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर देखो ऐसे अमेजन रिवर जा रही होती है, अमेजन रिवर, ठीक है, अमेजन रिवर। और यू नो अमेजन रिवर किस कंट्री में इसका ज़्यादा पार्ट लाई करता है? ब्राज़ील में। इसका ज़्यादा पार्ट जो है ब्राज़ील में लाई करता है। ठीक है, एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से होती है? पेरू से। यहाँ पर एक कौन सा कंट्री है? पेरू। तो पेरू से ओरिजिनेट होती है, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। कौन सा? कौन सा कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पेरू से रिवर स्टार्ट हो रही है, और ब्राज़ील से होते हुए ये अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है, अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो अमेजन इस तरह से फ्लो करती है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, और ब्राज़ील में इसका मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अमेजन रिवर लाइज इन द ब्राज़ील। इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। जो अमेजन है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन अगर पूछा जाए विच वन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड यही अमेजन ही है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, because of volume of water which it discharge in 1 year, in 1 year in Atlantic Ocean। ठीक है, because of volume of water which it discharge in Atlantic Ocean। तो देखिए हमने अभी पढ़ाया आपको नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव फिगर आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है इट इज ग्रेटर देन द अमेजन रिवर, सो दैट्स व्हाई इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, अफ्रीका में है। इट पासेस थ्रू द जो वहाँ पर कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सूडान से भी पास करती है, और इसमें वाइट नाइल, ब्लू नाइल हैं, तो उनको ले लो तो इथियोपिया और अदर कंट्रीज़ भी आ जाएंगे। लेकिन वी आर
we are summing up it in the short. So in this way I will let you know कि नाइल रिवर यहाँ मिस्र से होकर के इजिप्ट से होके गुजरती है जब, तो यहाँ पर फर्टाइल लैंड बना देती है, तो इसलिए इट इज़ नोन गिफ्ट फॉर इजिप्ट। ठीक है, और कहाँ पर ये अपना वाटर डिबाउच करती है? मेडिटेरेनियन सी में। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजन रिवर, ये कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है। इसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया। और जो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी कहलाती है। क्यों? लार्जेस्ट किस, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, लॉन्गेस्ट उसकी लेंथ से मेजर किया जाता है, और लार्जेस्ट किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है? कि उसके द्वारा 1 ईयर में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज किया गया, उसके द्वारा, उस रिवर के द्वारा 1 ईयर में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज किया गया। बेस्ड ऑन दैट द रिवर इज डिक्लेयर्ड लार्जेस्ट रिवर। तो अपने इंडिया में जैसे क्या है, ब्रह्मपुत्रा लार्जेस्ट रिवर और गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है। तो लेंथ वाइज गंगा की जो लेंथ है फ्रॉम सोर्स टू इट्स माउथ, मतलब पूरी जो लेंथ वाइज देखा जाए, जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है गंगोत्री से, वहाँ से जहाँ तक गंगा इंडिया में रहती है वहाँ तक लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। लेकिन ब्रह्मपुत्रा मानी जाती है लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज किया जाता है बे ऑफ बंगाल में, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा है देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाई गंगा इन द बे ऑफ बंगाल। इन द सेम वे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब हम बात करते हैं तो नाइल रिवर लेंथ में तो लॉन्गेस्ट है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज करने के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए 1 ईयर में नाइल और अमेजन कौन ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज कर रही है, तो पाया जाता है अमेजन रिवर इज डिस्चार्जिंग मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर देन नाइल रिवर। ठीक है, इसलिए अमेजन इज कंसिडर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड नाइल इज कंसिडर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और बाई चांस अमेजन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर एज वेल। अमेजन सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है। तो अब एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं। नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, कहाँ है बता दिया। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजन है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अगेन अमेजन है। ये लार्जेस्ट क्यों हुई? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है डिस्चार्ज करती 1 ईयर में इन अटलांटिक ओशन में, उसके आधार पर ये लार्जेस्ट हो गई। यू गॉट इट? आई होप दैट यू पीपल वुड हैव गॉट द मीनिंग। नाउ आई एम मूविंग अहेड, बट बिफोर दैट लेट मी चेक द data. I am getting your comments, so let's move ahead. Which country has the largest number of island? ये तो फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। इट इज़ फैक्चुअल टोटली। ठीक है, तो इसमें द आंसर इज स्वीडन। आंसर इज स्वीडन। स्वीडन सबसे ज़्यादा आइलैंड है। इट इज़ मोर देन 2 लाख। यहाँ पर 2,57,000 समथिंग आइलैंड्स यहाँ पर हैं। तो आंसर इज स्वीडन। Which country has the largest number of islands? So it is this one. More than 2 lakh
आइलैंड्स आर इन स्वीडन। ठीक है, मोर देन 2 लाख आइलैंड्स आर इन स्वीडन। तो इसमें यही है आंसर। अच्छा, स्वीडन है कहाँ? अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये स्वीडन कहाँ है, तो देख लेते हैं आप थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। देखो ये है आपका देखो ये यूरोप है ये यूरोप है, इसमें ब्रिटेन यहाँ है। ठीक है, इस तरह से ब्रिटेन, आयरलैंड ये सब यहाँ हैं। तो अब इसमें आपको मुझे स्वीडन बताना है। ये देखिए इधर वाला जो पार्ट है ये नॉर्वे कहलाता है, ये जो पार्ट है ये नॉर्वे कहलाता है। ठीक है, और जो इमीडिएट एरिया है यहाँ, दिस इमीडिएट एरिया, दिस वन इज स्वीडन। ये आपका स्वीडन है, ये स्वीडन है। ऊपर स्वीडन लिखा, मैंने एरो लगा दिया, स्वीडन है। तो यहाँ पर, और इस जगह फिनलैंड है, इस जगह पर फिनलैंड है। ठीक है, और ये बाल्टिक सी है। दिस वाटर बॉडी इज बाल्टिक सी, दिस वाटर बॉडी इज बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी है। ठीक है, बाल्टिक सी है। तो स्वीडन चूंकि बाल्टिक सी को क्या करता है, बाल्टिक सी को ये यहाँ पर ये इसका कोस्टल एरिया है। बाल्टिक सी में स्वीडन का कोस्टल एरिया है। सो दैट्स वाई यहाँ पर बाल्टिक सी में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं इन द कोस्टल एरिया ऑफ स्वीडन। ड्यू टू दैट फैक्टर in Sweden more than 2,57,000 islands are there, and इसी वजह से यहाँ पर ये कंट्री विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स डिक्लेयर किया गया। ठीक है, कनाडा में कितने हैं? 96,000 आइलैंड्स हैं। फिनलैंड में कितने? 1,89,000 आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया में कितने? 13,000 आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया में कितने हैं? अप्रॉक्स 13,000। ये राउंड फिगर है, मैं सब राउंड फिगर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इतने आइलैंड्स हैं। और यहाँ पर कितने हैं? 1,89,000 आइलैंड्स हैं। ठीक है, कनाडा में कितने? 96,000 आइलैंड्स हैं। तो देखो कनाडा में 96,000 आइलैंड्स हैं, फिनलैंड में 1,89,000 आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया में 13,000 आइलैंड्स हैं, और स्वीडन में 2 लाख, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख ही दे रहा हूँ 2,57,000 समथिंग। ये राउंड फिगर है, इट इज़ नॉट द एक्यूरेट फिगर, कुछ और भी वैल्यू यहाँ है, बट आपको हाईएस्ट नंबर से जाना है। तो द हाईएस्ट नंबर इज स्वीडन। एंड यू ऑल्सो गॉट टू नो कि स्वीडन कहाँ है। तो आपने देखा ये यूरोप है, ये यूके ब्रिटेन है, और ये आयरलैंड है, और बाकी और अभी मैं पढ़ाऊँगा, अभी इसमें ज़्यादा स्टक नहीं होना। ये देखो नॉर्वे है, ये स्वीडन है, इसके बाद में यहाँ पर फिनलैंड है। ठीक है, और फिर बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी को ये दोनों जो है स्वीडन, इवन टू सम एक्सटेंट नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ इसके कोस्टल एरियाज में हैं।
फिनलैंड इज कंसीडर्ड कंट्री विथ अब लेक। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, और देखो इसको पढ़ाने का पर्पज ये है कि ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्टली हूबहू आ जाएगा, आने के प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लिखा है फिनलैंड, तो इट केम इन माय माइंड कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ लेक, तो आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड इज नोन एज कंट्री ऑफ लेक। मोर देन 10,000 लेक्स आर देयर। यहाँ पर फिनलैंड में मोर देन 10,000 लेक्स आर देयर, इसलिए इसको कंट्री ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, इवन आईएएस में भी पूछ चुका है, आईएएस एग्जाम में भी पूछ चुका है, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बाल्टिक सी पास से गुजर रहा है, पूछ दे कि विच वाटर बॉडी हैज द लोएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर एक आंसर बैठा पड़ा है, छिपा है, हिडन है, ये साइलेंटली यहाँ से पास ऑन कर रहा है। लेकिन मैं अगर सारा एक जगह बताने लगूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं नहीं यहाँ एक जगह सारा बताऊंगा। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि लोएस्ट सैलाइन वाटर बॉडी, लोएस्ट सैलाइन वाटर बॉडी ऑफ वर्ल्ड, लोएस्ट सैलाइन वाटर बॉडी ऑफ वर्ल्ड। कलर में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कलर थोड़ा सा आपको कम विजुअल हो सकता है, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। लोएस्ट सैलाइन वाटर बॉडी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट सैलिनिटी का वाटर बॉडी कौन है? तो बाल्टिक सी है। कहाँ पर है? यूरोप में है। ठीक है, क्लियर? और हाईएस्ट सैलिनिटी का वाटर बॉडी क्या है? लेक वैन है। कहाँ है? टर्की में है। वो अब यहाँ बताऊंगा तो मिसअप हो जाएगा, बस इतना ही समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकें तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। यू ऑल नोटेड? आपने नोट कर लिया? लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट है, द रिंग ऑफ फायर इज ए रीजन नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इट इज नोन फॉर, अब बताओ, गेस इट, गेस, देन आई विल लेट यू नो। आप बताओ, देन मैं आपको फिर करेक्ट करूंगा अगर आप गलत बताएंगे।
बोलिए आंसर। आंसर इज बी। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बी, तो यही है राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर है। तो रिंग ऑफ फायर इज ए रीजन नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कहाँ पर है? तो देखो मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड है, और ये आपका यहाँ पर पापुआ न्यू गिनिया है। ये यहाँ से मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इस तरह से, और यहाँ से फिर यूएस, फिर ये साउथ अमेरिका। ठीक, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। पूरा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये आपका एशिया हो गया, दिस साइड एशिया, एशिया। ठीक है, इन एशिया वी डू हैव हियर जापान, यहाँ पर ये जापान हो गया, जापान हो गया, ये आइलैंड हो गया, बोर्नियो आइलैंड्स, यहाँ पर ये फिलीपींस हो गया, फिलीपींस आइलैंड हो गया। ठीक है, अब देखो रिंग ऑफ फायर कहाँ से कहाँ तक रन करता है। तो रिंग ऑफ फायर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर वोल्केनो की सीरीज होती है, ऐसे चलती है और यहाँ तक आ जाती है। वोल्केनो की सीरीज होती है, वोल्केनो मतलब जो ज्वालामुखी होता है वो इरप्ट होता है, यहाँ से इस एक कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में इसका चेन पाया जाता है। यहाँ से लेके अंटार्कटिका से लेकर के साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, फिर ये आपस में मिले हुए हैं। ये मैंने इतना दूर दूर बनाया, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो फ्रॉम हियर टू जापान टू फिलीपींस टू ईस्ट ऑफ दी पापुआ न्यू गिनिया, ये पापुआ न्यू गिनिया पढ़ते हैं, कुछ लोग पापुआ न्यू गिनिया भी कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके ईस्ट से होते हुए आ जाता है। और ये कौन सा ओशन है, कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो इस लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड के चारों तरफ ये जो रिंग बन गया है, दैट रिंग इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। दिस रिंग इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। क्यों रिंग ऑफ फायर? क्योंकि वोल्केनो हमेशा यहाँ इरप्ट होते रहते हैं, यहाँ पर हमेशा वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। एक्टिव वोल्केनो की सीरीज पाई जाती है कॉन्टिन्यूटी में। इट स्टार्ट फ्रॉम अंटार्कटिका, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? वेरी नोटिसेबल पॉइंट, अंटार्कटिका से स्टार्ट होता है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, ये अंटार्कटिका से स्टार्ट होता, वाया साउथ अमेरिका, वाया नॉर्थ अमेरिका, देन वाया जापान, फिलीपींस टू ऑस्ट्रेलिया तक आता है, और यहाँ तक आके टर्मिनेट होता है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर का मतलब, वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो फायरी लावा आता है। वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो फायरी लावा आता है, और उस फायरी लावा के वजह से ही इसको रिंग ऑफ फायर कह दिया गया। चूंकि यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो की सीरीज पाई जाती है, तो हमेशा कुछ न कभी एक वोल्केनो, दूसरा वोल्केनो, और नेक्स्ट ऐसे वोल्केनो हमेशा इरप्ट होते रहते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कह दिया गया। तो क्लियर, वेयर इज रिंग ऑफ फायर? इट इज इन
Pacific Ocean. Why it is famous? It is famous for frequent volcanic eruption. और जब volcanic eruption होगा तो फिर क्या होगा? अर्थक्वेक भी होगा. क्यों अर्थक्वेक होगा? What is earthquake? Disturbance of equilibrium of crustal surface of earth is known as earthquake. जहां आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूं, अगर इस crustal surface में वाइब्रेशन होने लगे, ट्रेमर होने लगे, बिल्डिंग हिलने लगे, तो हम क्या कहेंगे? इसे अर्थक्वेक कहेंगे. ठीक है, तो ये है क्लियर. नाउ वी विल नोट डाउन इट, देन विल मूव अहेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट यू ऑल वुड हैव नोटेड डाउन. आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ रहा हूं. तो द नेक्स्ट पार्ट इज विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो अब बताओ, अब गेस करो कौन है इसमें हॉट डेजर्ट. देखो ये कालाहारी भी कहाँ है? अफ्रीका में ही है. सोनारन ये कहाँ है? ये कैलिफोर्निया यूएसए में है. ठीक है. सहारा डेजर्ट ये भी अफ्रीका में है. ये लार्जेस्ट डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड. यही है जो आंसर है. सहारा है, तो आंसर इज सहारा. ठीक है, आंसर इज सहारा. अरेबियन डेजर्ट, इट इज इन द अरेबियन पेनिनसुला. इट इज ऑन अरेबियन पेनिनसुला पर है. ठीक, तो इस तरह से है. अब देखो ये अफ्रीका है, सपोज ये अफ्रीका है. ठीक है, अफ्रीका है. तो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट किधर है? यही है, ये सहारा डेजर्ट है. दिस इज सहारा डेजर्ट. दिस वन इज द सहारा डेजर्ट. सिंस इट इज नियरर टू इक्वेटर, देखिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है. इक्वेटर से दूर नहीं है सहारा डेजर्ट, इसलिए इक्वेटर, यू नो, इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आती है सन से. तो सन से ज़्यादा हीट एनर्जी आने की वजह से सहारा डेजर्ट में क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉट डेजर्ट. इट इज नोन एज हॉट डेजर्ट. हॉट डेजर्ट. तो सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड ओवरऑल डेजर्ट में भी सहारा लार्जेस्ट डेजर्ट है. अगर कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट को कंपेयर कर दिया जाए दोनों का एरिया, तो एरिया वाइज दोनों में कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट में कंपेयर कर दिया जाए तो सहारा से बड़ा कोई दुनिया में डेजर्ट ही नहीं है. तो सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन ए जनरल एंड इन पर्टिकुलर सिंस इट इज हॉट डेजर्ट. So among all hot desert it is also largest. Among all type of desert
largest desert, and among hot desert again largest desert. You may note it down, आप नोट कर लीजिए। I assume that you all would have noted down. Now moving ahead for the next part. Next part, nothing special, कुछ था नहीं. It is just like cakewalk. Which of the following countries is landlocked? तो आप गेस करो, देखो इसमें से कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो मैं एक मैप बना दे रहा हूं आपको जिससे कि क्लैरिटी हो जाए। देखो ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, ब्राजील है। तो ब्राजील लैंडलॉक दिख नहीं रहा। ये क्या है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना भी लैंडलॉक दिख नहीं रहा। और इंडोनेशिया, अभी आपने देखा था वहाँ एशिया का मैप। लो मैं मैप ही बना दे रहा हूँ। ये अफ्रीका है, ये गल्फ कंट्री है, ये अपना इंडिया है, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे इंडोनेशिया है। ये देखो यहाँ पर ये इंडोनेशिया है। आप मान सकते हैं कि ये इंडोनेशिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेपाल है। ये नेपाल है, ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, तो देखो लैंडलॉक्ड का मतलब कि ओशन से टच नहीं कर रहा, ओशन को वो ओशन से बाउंड्री नहीं बना रहा है, ओशन को बॉर्डर्ड नहीं कर रहा है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो एमंग गिवन 4 ऑप्शन, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपने देखा कि यहाँ पर देखो ये अटलांटिक ओशन है, इधर भी अटलांटिक ओशन। इंडोनेशिया को देखो, ये इंडियन ओशन में ये क्या है, देखो ये इंडियन ओशन से ऑलरेडी इसका जो शोर है, शोर मतलब किनारा है, कोस्ट है, ये इंडियन ओशन को बॉर्डर्ड कर रहा है। और ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन को ये ब्राजील और अर्जेंटीना भी क्या कर रहे हैं, इसका कोस्ट बॉर्डर्ड कर रहा है। तो ये भी ये तीनों लैंडलॉक्ड नहीं हुए, तो हुआ कौन लैंडलॉक्ड, नेपाल। तो नेपाल इज द राइट आंसर। क्लियर, नेपाल इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मैं मूव ऑन कर रहा हूं अब।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो देखो इसमें दोनों स्टेट से पास करती है, राजस्थान एंड गुजरात दोनों से पास कर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैंने ये 8 लिखा है, ठीक है ना। 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। और 8 स्टेट्स हैं कौन? तो देखो सबसे पहले गुजरात है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, फोर्थ नंबर छत्तीसगढ़ है, फिफ्थ नंबर झारखंड, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। देन सिक्स्थ नंबर वेस्ट बंगाल है, एंड सेवंथ नंबर त्रिपुरा है। एट्थ नंबर मिजोरम है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 स्टेट से होके पास करता है। और एक और क्वेश्चन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस तरह से मैं ब्रेकिंग मैप बना दूं। ऐसे तो देखो मेघालय में नहीं जाता है, ऐसे त्रिपुरा मिजोरम से होकर निकल जाता है। इसमें एक ही सिटी है इंडिया की, जो कि सांची मध्य प्रदेश में है, इस पे लोकेटेड है। सांची इज एग्जैक्टली लोकेटेड, सांची इज द ओनली सिटी ऑफ इंडिया विच इज एग्जैक्टली लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सांची केवल एकमात्र शहर है भारत का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड है। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भारत का एकमात्र शहर सांची लोकेटेड है, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट चलिए नेक्स्ट Which of the following mountain range is not located in Europe? यूरोप में कौन नहीं है? तो देखो एंडीज नहीं है, इसमें आंसर है एंडीज। क्यों? क्योंकि देखो ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका की जो
साउथ अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट यहाँ पर माउंटेन रेंज है, ये क्या है? ये वर्ल्ड की भी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसका नाम क्या है? एंडीज है। एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन लॉन्गेस्ट mountain of world, longest mountain of world. It is longest mountain of world. Where it is located? It is located in South America. Its length is more than 7,000 kilometer. Its length is more than 7,000 kilometer. इसकी लेंथ मोर देन 7,000 किलोमीटर है। अल्प्स क्या है? ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल स्विट्जरलैंड में है, ये फ्रांस से शुरू होता है, फ्रांस से शुरू होता, थोड़ा सा इटली में, थोड़ा मैक्सिमम पार्ट स्विट्जरलैंड में, फिर थोड़ा जर्मनी में, फिर ऑस्ट्रिया में चला जाता है। एक कारपाथियन माउंटेन्स, ये भी अपना बाल्कन कंट्री जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें है। पायरेनीज, ये फ्रांस और स्पेन के बाउंड्री पर है पायरेनीज माउंटेन। तो ये सारे यूरोप में थे, केवल एंडीज वहाँ नहीं है, इसलिए हमने राइट आंसर आपको बता दिया। एंडीज माउंटेन ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। इसकी लेंथ मोर देन 7,000 किलोमीटर है। नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो आंसर यू ऑल वुड बी नोइंग, आप सभी जानते होंगे। मैं मैप बना रहा हूं, आप तब तक गेस करो। ठीक है, आप तब तक गेस करो मैं कौन सी कंट्री का मैप बना रहा हूं। वेनेजुएला, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी रिवर है? ओरिनिको रिवर, ओरिनिको रिवर, ओरिनिको रिवर, ऑन दिस रिवर, ऑन दिस रिवर एंजल वाटरफॉल having height 980 meter is located. So
now we were doing. The highest waterfall in the world is located in which country? So it is located in Venezuela. What is its name? Angel waterfall. Its height is 980 मीटर. कौन सी रिवर पर है? तोरिनिको रिवर पर है. क्लियर? सो आंसर इज बी. आंसर इज बी. ठीक.